चलिए और स्वागत है आप सभी का हमारी स्पेशल इस पेशकश में। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ने जा रही है जिनसे हम बात करेंगे, जो पेशे से शिक्षक होते हुए एक कवि, लेखक, श्रेष्ठ विचारक और एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। फिरोजाबाद के सिरसागंज शहर में रहने वाले डॉक्टर नितिन मिश्रा ने छात्र जीवन में पढ़ाई को प्रमुख स्थान दिया। भौतिक विज्ञान से पीएचडी करते हुए उन्होंने कई प्रतिष्ठान, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनेकों शोध पत्र प्रकाशित किए। कोरोना के कठिन समय में डॉक्टर मिश्र ने छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा भी प्रदान की है। तो स्वागत है डॉक्टर नितिन मिश्रा जी आपका के न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार। मिश्रा जी, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि कोरोना वायरस ने न्यू इंडिया के समक्ष शिक्षा जगत के क्षेत्र में कौन कौन सी व्यापक चुनौतियां उत्पन्न की हैं? देखिए, कोविड-19 के चलते जहां आज विश्व भारत में भी जहां आज करीब 4.25 लाख लोग जहां इस बीमारी से पीड़ित हैं, वहां पर सबसे ज्यादा अगर इसका प्रभाव पड़ा है तो शिक्षा जगत पर ही इसका प्रभाव पड़ा है। देखिए, शिक्षा जगत में अगर हम देखें तो सारी क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया गया है। अगर हम देखें तो आज एग्जाम्स को ऑनलाइन करने की बात होती है। अगर हम 10th और 12th के एग्जाम की बात करें तो वहां यह संभव नहीं कि कोई स्टूडेंट अपने विचारों को ऑनलाइन तरीके से पूरी तरह व्यक्त कर सके। या अगर मैं आईएएस मेंस के एग्जाम की बात करूं तो वहां भी यह संभव नहीं कि उस आईएएस मेन के एग्जाम को आप ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से केवल ऑब्जेक्टिव्स रूप में उसके बिंदु है कि इस कोविड-19 में जितने भी विश्वविद्यालय और रिसर्च सेंटर थे, वहां पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। वहां पर जितने भी शोध कार्य थे वो सभी पूरी तरह बंद हो चुके हैं। इससे हमारी वैज्ञानिक प्रतिभा का एक बहुत बड़ा हनन हुआ है। इसके बाद अगर मैं स्कूली शिक्षा की अगर बात करूं तो स्कूली शिक्षा में जहां कलाओं के माध्यम से, खेलकूद के माध्यम से हम बच्चे का एक पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक विकास करते थे, वहीं पर इस कोविड-19 ने उन्हें लैपटॉप और मोबाइल पर लाकर केंद्रित कर दिया है, जिसके फलस्वरूप एक बहुत बड़ा डिजास्टर उत्पन्न हुआ है। और इसके कारण बच्चे आज साइबर क्राइम के शिकार भी हो रहे हैं। और अगर मैं गांव की बात करूं तो गांव में पेरेंट्स और अभिभावक इतने सक्रिय नहीं होते कि वो बच्चों के मोबाइल और लैपटॉप को अच्छी तरह से देखकर उनको ये चीज देख सकें कि वो किस वेबसाइट को खोल रहे हैं और वो वेबसाइट का लिंक कहाँ जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में अभिभावक निसंदेह जागरूक होते हैं और वो बच्चों पर पूरी तरह इस पर नजर रखते हैं, लेकिन इसने कोविड-19 ने जितना ग्रामीण शिक्षा का हनन किया है वैसा हनन कहीं नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन परेशानियां भी कई हैं। लेकिन संभावनाओं की बात करें तो भारतीय शिक्षक जिस तरह से विदेशों में जाकर भी शिक्षा का प्रसार करते हैं और भारत से शिक्षक एक्सपोर्ट होते हैं, वहां पर इसने कई ऐसे द्वार भी खोले हैं जहां पर इस शिक्षा के जगत में हम नई ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल नितिन जी, जिस तरह से आपने बताया इसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कोरोना की मार ने न्यू इंडिया को एक गंभीर आर्थिक संकट पर लाकर खड़ा कर दिया। आप इस चुनौती को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आर्थिक जगत में केवल और केवल दो चीजों का विश्लेषण हो सकता है। एक तो असंगठित क्षेत्र और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। लेकिन हम यहाँ पर हम यहाँ पर हमेशा इस चीज में एक गलत फहमी पाल लेते हैं कि दोनों क्षेत्र अलग अलग हैं, बल्कि दोनों क्षेत्र एक साथ जुड़े हुए हैं। आज अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या बिजनेस सेक्टर बंद हुआ है, इसके पीछे ये जो असंगठित क्षेत्र है ये काफी बड़ा कारण है। मजदूरों का पलायन हो चुका है, छोटे मझोले व्यापारी लगभग बर्बादी के कगार पर आ चुके हैं। इसलिए आज सरकार को जब नीति बनानी होगी तो इन दो सेक्टर को बैलेंस करके बनानी होगी। अच्छा, लेकिन आज की जैसी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में ये आर्थिक जगत बिल्कुल नितिन जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं आर्थिक स्थिति को हमेशा देखना चाहिए। मैं अगला आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हाल ही में गलवान घाटी में चीन के साथ हुए सीमा विवाद में आप भारत को किस स्थिति में देखना पाते हैं? जी देखिए, अभी गलवान में जिस तरह से चाइना ने के साथ झड़प हुई, हमें सबसे पहले ये बात जाननी होगी कि चाइना एक ऐसा देश है
जिसके सामरिक और राजनीतिक हित जब भी किसी देश के साथ टकराते हैं तो वो उसका दुश्मन हो जाता है। वो ना तो किसी का शत्रु है और ना मित्र है। इस तरह से हमें आज के समय में आप देख रहे होंगे कि बॉयकॉट चाइना की मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन किसी को नहीं पता कि ये किस तरह से हमें इस चीज को आगे बढ़ाना है। आज से 1.5 साल पहले भी मसूद अजहर के केस में भी ठीक ऐसा ही हुआ था, लेकिन आज भी हम उसी स्थिति में आ गए और आज से हम फिर वही कर रहे हैं जो 1.5 साल पहले हमने किया था। मैंने एक 4 लाइन कविता की एक लिखी थी, वो मैं कहना चाहूंगा, इसके माध्यम से मैं संदेश भी देना चाहूंगा गलवान घाटी के शहीदों को कि मत कहो पड़ोसी मुल्कों से, मत कहो पड़ोसी मुल्कों से धमकाना तुम बंद करो, तुम अपने मिमियाते स्वर को अब शेरों की तरह बुलंद करो, तुम अपने मिमियाते स्वर को अब शेरों की तरह बुलंद करो। बिल्कुल नितिन जी, बहुत अहम बात और बहुत अच्छा मैसेज आपने लोगों को दिया है। फिलहाल के न्यूज़ इंडिया से ये खास चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नितिन मिश्रा जी, जिन्होंने तमाम बातें बताई। लेखक हैं, तमाम अच्छी अच्छी बातें बताई। लेखक, विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता ये हैं। तमाम चीज़ें इनके साथ हमने साझा की और इनसे पूछे भी। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, आगे देखिए जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल हो रही है, आगे हमारी पेशकश में देखिए।